समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर निलंबित किया गया है अबू आजमी को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने निलंबित करने की कल सदन में ही मांग की थी और अब इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था। हालांकि जिसके बाद जब बवाल काफी ज्यादा बढ़ा तो अबू आजमी ने सफाई भी दी थी। लेकिन कल एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में मांग रखी कि अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित किया जाए। अबू आजमी को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही तक करार दिया था एकनाथ शिंदे ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औरंगजेब को लेकर दिए बयान के चलते अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगजेब पर दिए बयान के चलते अबू आजमी की जो मुश्किलें हैं वो यहां पर बढ़ी हैं, उनको निलंबित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने बयान दिया था जिसके चलते ये निलंबन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला, उन्हीं अबू आजमी को अब अपने बयान के चलते विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। एक तरफ जहां अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तो इधर इस पूरे मामले पर महाविकास अघाड़ी में दरार की स्थिति भी दिख रही थी। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं का क्या कुछ कहना है। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है और अपने ये जो आज की स्थिति है वहाँ पे जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इम्पोर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। अभी यहाँ पे 3-4 लोगों ने महाराज का अपमान किया था, कोरटकर हो, छिन्नम हो, सोलापुरकर हो, कोश्यारी हो, उस बारे में तो बीजेपी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपमान किया तो तब क्यों सिलाया होता तुम्हारा वोट। तो ये हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाना, ये अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया सिर्फ बीजेपी को फायदा होने के लिए दिया कि वो पूछना पड़ेगा ना, किसी ने कुछ नहीं पूछा, बाहर आया और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वो भी इतना फालतू स्टेटमेंट दिया। मतलब ये इंडिया में रहने का उनको हक है कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न अभी निर्माण होगा। औरंगजेब का प्रशंसा कर रहे हो, ये हमें कभी भी सुन के भी नहीं ले सकते। और दूसरी बात कैसा है कि ये जो पिक्चर देख रहे, छावा देखने जा रहे हैं, अभी जो कोरटकर है, राहुल सोलापुरकर है, उनको तो आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ उन्होंने बोला, उन्होंने संभाजी राजे के खिलाफ बोला, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ बोला, लेकिन कुछ सरकार ने इतना ताकत होते हुए भी इन दोनों का, बिकॉज ये मित्र है इन जो सरकार में है और उनपे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या हक है जाके पिक्चर देखने का। इसलिए मेरा विनती है कि आप पिक्चर मत देखो, तब तक मत देखो जब तक आप ये कोरटकर और सोलापुरकर को आप पकड़ नहीं लेते। वो गलत किताबें पढ़ते होंगे तो उसके हम क्या करें। किसी ने बाहर के देशों में से किसी ने किताब लिखी होगी या कोई मनुवादी एक आधा विचार सरणी का व्यक्ति होगा, उसने कुछ फालतू कुछ लिखा होगा और वही अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए हम क्या, आप क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके का ज्ञान लेना चाहिए, आप पे निर्भर है ना। और ज्ञान असलियत में है कि नहीं, वो भी जरा सोचने का बुद्धि चाहिए ना आपको। विलास सठावले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, कितने दिन के लिए ये निलंबन हुआ है, कुछ जानकारी अभी? देखिए, अभी चंद्रकांत दादा पाटिल ने ये प्रस्ताव रखा है कि अबू आजमी ने शिवाजी महाराज के खिलाफ जो बयान, शिवाजी महाराज के जो दुश्मन है औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा था, उसका कारोबार अच्छा था, ये जो बातें कही थी, ये प्रस्ताव को लेकर औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी को पूरे अधिवेशन तक, यानी 2 हफ्ते तक अधिवेशन चलने वाला है, 2 हफ्ते तक निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यह प्रस्ताव पारित किया है, सभी लोगों ने एकमत से ये प्रस्ताव पारित किया। दूसरी ओर जो अबू आजमी का ये निलंबन यही सत्र में ना हो, वो पूरे उनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल ही निलंबित किया जाए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव जो है उसको दूसरा कहते हैं। उससे सिविल मुंजटी ने सामने रखा, उसके ऊपर बहस हो गई और वो उस पर विचार किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी और पूरे 5 साल तक अबू आजमी का जो निलंबन है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ विजय वडेट्टीवार इसी प्रस्ताव के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत कोरटकर रहे, राहुल
सोलापुर कर रहे हैं। इन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ जो वक्तव्य किया है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो बात चर्चा में नहीं आई। राहुल नार्वेकर ने अबू आसिम आजमी को विधानसभा के सत्र तक निलंबित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अबू आसिम आजमी ने 2 दिन पहले जो बयान दिया था उसके ऊपर एकनाथ शिंदे की सिलसिला हो या खुद एकनाथ शिंदे हो, ये काफी आक्रामक से वो भेज हुई है अबू आजमी, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को जिस क्रूरता से मारा है उसकी तारीफ करना गलत है और देशद्रोही जो है वो करार दिया था। उनके खिलाफ थाने के वाले पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दाखिल की थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विलास इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।